नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के कुछ ही घड़ियां बची हैं। आज 21 जनवरी है और 23 जनवरी को निकाय चुनाव का मतदान होना है। ऐसे में हल्द्वानी में प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आज शाम 5 बजे से लाउड स्पीकर वाला चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और प्रत्याशी घर घर में पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए निकाय चुनाव के बीच मुझे बेहद ही खास मेहमान मुझे मिली हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई। वो मातृशक्ति मोहिनी रावत जी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मोहिनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, ये बताइए, चुनाव का प्रचार चल रहा है, व्यस्त समय चल रहा है, नेताजी भी व्यस्त हैं, मतदाता भी व्यस्त हैं। ये बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में तो ये चल रहा है कि राज्य की लड़ाई तो दोनों ने लड़ी है, ठीक है। जितनी लड़ाई ललित जोशी ने लड़ी है, इतनी लड़ाई किसने, क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने इनको पीटते हुए देख रखा है। रैपिड एक्शन फोर्स ने पीटा मेरे सामने इनको रोडों में लेटा के मारा है। तो मैं कह रही हूँ कि इसमें इसको मौका मिला है, हम सभी मिलकर राज्य आंदोलनकारी इनको लड़ा के इनको भव्य वोटों से जिताएं, आगे को जिताएं और क्या कहते हैं भारी मतों से इसको यहाँ का मेयर बनाया जाए, ताकि हमारे भविष्य में कि मतलब कोई राज्य आंदोलनकारी ऐसा इतना सक्रिय है जो हमें इसमें यहाँ पर राज्य की लड़ाई लड़ी जिससे राज्य बनाए। उसमें हमने ये नहीं सोचा था कि आज देखो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान करेंगे, कोई फायदा नहीं है उसमें। ना हमने हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, उसमें हर कौम हमारे साथ थी, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। तो ये कहे कि नहीं, ऐसे ये कहे कि वोटें नहीं मांगे जा सकते हैं कि ये हिंदू है मुसलमान है, क्योंकि आज इन्होंने जो 7 वार्ड को टिकट दिया है, तो इन्होंने क्यों दिया मुसलमानों को टिकट? या तो उनको टिकट नहीं देते ये लोग, उनको आज टिकट दिया है और वो भी लड़ रहे हैं। वो किससे लड़ रहे हैं? वो भी तो कमल के फूल से लड़ रहे हैं। या तो आप टिकट नहीं देते उनको, तब हम कहते हैं इन्हें टिकट नहीं दिया है भाजपा से, तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इसमें ना हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो है ठीक है, आप अपना चुनाव अपनी स्तर लड़ो, हम राज्य आंदोलन करें, अपना चुनाव अपनी स्तर से ललित जोशी को लड़ाएंगे। जी, ये बताइए, राज्य आंदोलनकारी की बात अगर करें तो गजराज सिंह बिष्ट भी अपने आप को आंदोलनकारी कहते हैं। मैं तो कहीं से कहीं नहीं देखा गजराज बिष्ट को राज्य आंदोलनकारी कहता होगा, ये नहीं है। बहुत बने राज्य आंदोलनकारी, ऐसा नहीं है, पर मैंने भूमिका इनकी शायद ज़्यादा देखी नहीं और ना मैंने आज तक नाम सुना इनका, क्योंकि ज़्यादा मैंने ललित को देखा, जगमोहन बगड़वाल को देखा, राम सिंह कैणा को देखा, मोहन पाठक को देखा, जो हमारे हुकुम सिंह कुंवर थे उनको देखा। हमारी एक संयुक्त संघर्ष समिति थी उस समय, तो उसमें पूरन चंद दानी हो गए, खड़क सिंह बगड़वाल हो गए और ये आपके दीवान सिंह बिष्ट हो गए, काफ़ी लोग थे। गजराज बिष्ट का तो मैंने कहीं से कहीं नाम ही नहीं सुना। आज मुझे पता चला कि ये भी राज्य आंदोलनकारी थे, पता नहीं था मुझे कि ये भी राज्य आंदोलनकारी ही करते। जी बताइए, लगातार हल्द्वानी में जो सियासत है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। आपने जैसा कहा कि राज्य जब निर्माण का आंदोलन चल रहा था तो उसमें हिंदू भी बराबर थे और मुसलमान भी थे, यानी कि राज्य की निर्माण में सबने योगदान दिया। आज से कुछ दिन बाद अब 26 जनवरी आने वाली है। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उस दिन कौमी एकता की बात करेंगे, देश की एकता अखंडता की बात करेंगे, लेकिन आप देखिए चुनाव के वक्त तो ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। एक तरीके से हिंदुओं को डराया जा रहा है। तो आप इस पर क्या सोच रही हैं? क्या देश में इस तरीके से राजनीति करनी चाहिए इस छोटे से चुनाव के लिए? नहीं, ये चीज़ गलत है। अभी ये राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, गले में हाथ डाल के इनके साथ चलेंगे। उस समय राजनीति करेंगे हिंदू मुसलमान करके। मैं तो कभी काफ़ी मुसलमान वार्डों में भी गई, तो उनका ऐसा उन्होंने कोई ना हिंदू मुसलमान कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा ठीक है, हम जिसको वोट देना हम देंगे, और ज़्यादातर वहाँ पर जितने के पास में गए उन्होंने ये कहा कि हम ललित जोशी को इस बार जिताएंगे, क्योंकि उसका व्यवहार, उसकी आदत, उसका बोलना, हर चीज़ में वो बहुत बढ़िया लड़का है। इसलिए हम ललित जोशी को ही चुनाव लड़ाएंगे, इस बार उसको ही जिताएंगे हम लोग, ये बोला है। जी, मुझे ये बताइए, हल्द्वानी में आप घूम रही होंगी, तमाम लोगों से मिल रही होंगी, तो कैसा रुझान आपको दिख रहा है? क्या लोग परिवर्तन चाह रहे हैं या अभी भी उनको लगता है कि नहीं, कमल का फूल ही विकास करेगा, जैसा 10 साल में हल्द्वानी का विकास हुआ वो लगातार चलना चाहिए? मैं काफ़ी वार्ड में घूम के भी आई हूँ, मैंने रैलियाँ भी निकाली हैं और मैंने ये देखा कि हर कोई परिवर्तन मांग रहा है इस बार। वो कह रहे 10 साल बीजेपी तो 10 साल कांग्रेस भी का मेयर बनना चाहिए, और इस बार परिवर्तन ऐसा होगा कि 10 से 40 के बीच में परिवर्तन होने वाला है। मतलब 10 से 40 के बीच में
कांग्रेस जीतेगी, ये मैं मान के चलूँ, इतना आप मान के चलो। जी मुझे बताइए, जब राज्य का निर्माण आंदोलन चल रहा था तो हमने सुना आपको पुलिस ने कई लाठियां आपने भाजी हैं आपके ऊपर, तब भी आपने जो जितने भी हमारे भाई थे, ललित जोशी थे, आंदोलनकारी तमाम जो दूसरे थे, उनकी आपने दवाई पानी से लेके खाना पानी तक तमाम वो योगदान दिया। कुछ याद बताइए कि कैसी यादें थी जब पुलिस आपको लाठियाँ भाज रही थी और ललित जोशी और तमाम लोग पुलिस की लाठियाँ खा रहे थे, तो कैसा मंजर था उस दौर का, थोड़ा बताइए। उस समय हमारे साथ मनोज मटपाल था, मनोज मटपाल हो गया, ललित जोशी हो गया, ये लोग काफ़ी लोग थे, तो इन लोग को पुलिस मार रही थी। इनको बचाने के चक्कर में उन्होंने, इनको तो मैंने दौड़ा दिया था, ये लोग तो भाग गए थे, तो इनको बचाने के चक्कर में मैंने इतनी लाठियाँ खाई पीएससी वालों की, मुझे आज भी वो लाठियाँ याद आती हैं, मेरे रुए काँपते हैं ये देख के कि मैंने इतने मार खाने के बाद, उसके बाद इन्होंने कहा इसको पकड़ो, मैं इनके पकड़ में हत्थे में नहीं आई, मैं भाग गई थी। उसके बाद इन्होंने मौका देख के मुझे तिकोनिया चौराहे पर मुझे पकड़ लिया था, तो उस समय एसपी अरुणा गुप्ता था, उनका इसी लेडीज है, इसी को पकड़ो, ये जब से ज़्यादा उछल रही है। उसमें एसडीएम गौतम थी, तो उन्होंने कहा इसको पकड़ लो, राज्य की लड़ाई थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाएगी, ये लड़ेगी नहीं। तो इन्होंने मुझे क्या करा, फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने एसपी के थप्पड़ मार दिया, तो इन्होंने मेरे सारे एक्ट लगा के मुझे जेल भेज दिया, जेल डाल दिया। 4 दिन में हल्द्वानी की जेल काट के आई उस समय, और डंडे आज भी मुझे इतने कमर में दर्द होता उम्र के हिसाब से, मैं काफ़ी बहुत पीड़ा होती मुझे कि जब मेरे कमर में ज़्यादा दर्द होता तो मैं वही राज्य आंदोलन अपना देखती हूँ। तो जब हम इतना सहन कर रहे तो ललित इतनी मार खाई, ये कितना सहन कर रहा होगा इस समय, ये देखो वो भी तो एक इंसान था भाई। इन्हीं लोग को मैंने ज़्यादा राज्य दिया, इसलिए मैं, मेरी खुद की अपनी शॉप है, मैं वो छोड़ के ललित के पीछे लगी हूँ, इसलिए लगी हूँ कि ये लड़का अच्छा बंदा है, अच्छा काम करेगा, आने जो कहेगा वो करेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ मोहिनी रावत दी, जो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, और आपने सुना किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया है इस राज्य को बनाने में। और आज खास तौर पर वो खुलकर कह रही हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में जिस तरीके से ललित जोशी ने बड़ी भूमिका निभाई, उन्होंने अपने राज्य को बनाने की मांग सड़कों पर लड़ी और पुलिस की यातना सही। तो सोचिए, अगर वो हल्द्वानी के मेयर बनते हैं तो यकीनन वो हल्द्वानी का विकास करेंगे, और तमाम जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति हल्द्वानी में की जा रही है उनके विरोधियों के द्वारा, तो वो भी एक तरीके से आप समझिए, मोहिनी दी ने साफ कहा कि जो लोग खुद को आंदोलनकारी कह रहे हैं उनका कहीं से कहीं तक कोई योगदान नहीं है, आपने साफ तौर पर सुना। लेकिन अब क्योंकि फैसला जनता को करना है, आज 21 जनवरी है और अब से दो दिन बाद 48 घंटे के बाद मतदान होगा, तब पता चलेगा कि आखिर जनता किसके पक्ष में मतदान कर रही है और किसे मेयर बनाना चाह रही है। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।